जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में स्वागत है। अभी एमपीपीएससी प्री 2023 कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसके लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे समय में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास की पूरी क्लासेस। इसमें हम इतिहास विषय जो है उसे शुरुआत से आखिरी तक अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप एमपीपीएससी प्री में जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाए उन्हें आसानी से कर सकें। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत का इतिहास। जो हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है उसमें यहाँ पर भारत का इतिहास जो है उसका सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। तो जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, उस समय की जो प्रमुख घटनाएं थी, साथ ही साथ उनकी जो प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ये जो व्यवस्थाएं थी राजनीतिक, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमें 9वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हमें स्वतंत्रता संघर्ष और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण किस तरीके से हुआ, भारत का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हमें भारत के प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है परिचय व स्रोत। हम जो भारत का इतिहास है उसे इस तरीके से कवर करेंगे कि जो सिलेबस में जो जो मेन पॉइंट दिए हुए हैं सभी को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे परिचय व स्रोत। परिचय व स्रोत में हम भारत के बारे में शुरुआत की जानकारी देखेंगे, जो एक सामान्य सी जानकारी होती है। उसके अलावा ये देखेंगे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत के विभिन्न नाम क्या है और इसका हमें कहाँ पर साक्ष्य मिलता है। स्रोत के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हमारे सामने मौजूद हैं व उनसे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि स्रोत को हम पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में बांट सकते हैं। साहित्यिक स्रोत को भी फिर आगे हम वैदिक साहित्य, गैर वैदिक साहित्य, इन सभी चीज़ों में बांट सकते हैं। परिचय व स्रोत के बाद हम पढ़ेंगे पाषाण काल। परीक्षाओं में पाषाण काल से संबंधित प्रश्न तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से पूरे इतिहास को पढ़ेंगे कि अगर कठिन से कठिन इतिहास से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो उन्हें हम आसानी से कर सकें। इसलिए हम इसमें पाषाण काल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि अगर पाषाण काल से भी कोई प्रश्न आए तो उसे भी आसानी से कर सकें। इसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद पढ़ेंगे वैदिक युग। वैदिक युग के बाद पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके अलावा जो और भी जो दूसरे धार्मिक संप्रदाय उस समय उभर कर आए थे उनके बारे में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे और उनमें से जो फिर शक्तिशाली महाजनपद बनकर जो मगध उभरता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसे 2 भागों में बांटेंगे: एक देशी शासन वर्ग और एक विदेशी शासन वर्ग। देशी शासन वर्ग के अंतर्गत हम शुंग, कण्व व सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। तो विदेशियों के अंतर्गत हम शक, कुषाण आदि को पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर युग। गुप्तोत्तर युग के अंतर्गत हम पुष्यभूति, वाकाटक, कदम्ब वंश, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत हम जो राजपूत वंश जो भारत में हुए थे, चौहान, गढ़वाल, गुर्जर प्रतिहार, परमार और भी जो पाल, सेन, राष्ट्रकूट, ये जो सभी जो राजपूत वंश थे इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राचीन भारत के अंतर्गत सबसे लास्ट में पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के जो राजवंश में हम पल्लव, चेर, पांड्य, चोल, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं इनसे संबंधित भी प्रश्न जो परीक्षाओं में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है ताकि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे। प्राचीन भारत के इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास।
मध्यकालीन भारत के इतिहास की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले विदेशी आक्रमण से। विदेशी आक्रमण जो समय अरबी आक्रमण हुए थे, जो तुर्की आक्रमण हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मतलब किस तरीके से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसकी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद हम पढ़ेंगे नए राज्यों का उदय। जब जिस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसी समय नए राज्यों का उदय होता है, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जौनपुर राज्य, बंगाल राज्य, गुजरात राज्य। तो इन सभी राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। उस समय 13वीं-14वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था, सूफी आंदोलन हुए थे, तो उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के, कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। फिर मुग़ल साम्राज्य किस तरीके से अपने शीर्ष स्थान पर पहुंचा था और वो फिर किस तरीके से उसका पतन हुआ। उनके पतन के बाद हम पढ़ेंगे नए राज्यों का उदय, क्योंकि जब मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता है उसके बाद नए राज्य को उदय होता है। बंगाल राज्य, अवध राज्य, मराठा साम्राज्य, विभिन्न और भी दूसरे राज्य हैं जिनका उदय यहाँ पर होता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले विदेशी कंपनियों का आगमन देखेंगे, जिसमें विभिन्न जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी, किस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ पर साम्राज्य फिर स्थापित करा, उपनिवेशक बनाया भारत को। फिर यहाँ पर समाचार पत्र, शिक्षा का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान विकास और अन्य प्रमुख जो जानकारियाँ हैं जो आधुनिक भारत से संबंधित है वो सभी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसके बाद इतिहास की एक के बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी।